अध्याय 1 शरणार्थियों की समस्या, उत्पत्ति का कारण एवं प्रभाव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पंजाब के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहला, न्यायमूर्ति जीडी खोसला। दूसरा, सर फ्रांसिस मूडी। तीसरा, सर चांडूलाल द्विवेदी। चौथा, हडसन। पहला, न्यायमूर्ति जीडी खोसला। दूसरा, सर फ्रांसिस मूडी। तीसरा, सर चंदूलाल द्विवेदी। चौथा, हडसन। सही उत्तर है तीसरा, सर चंदूलाल द्विवेदी। प्रश्न 2, मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? पहला, 1909 के अधिनियम द्वारा। दूसरा, 1919 के अधिनियम द्वारा। तीसरा, 1905 के अधिनियम द्वारा। चौथा, 1935 के अधिनियम द्वारा। पहला, 1919 के अधिनियम के द्वारा। दूसरा, 1919 के अधिनियम द्वारा। तीसरा, 1905 के अधिनियम द्वारा। चौथा, 1935 के अधिनियम द्वारा। सही विकल्प है पहला, 1909 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न 3, मुस्लिमों को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण देना शुरू किया गया था? पहला, 1970 से। दूसरा, 1905 से। तीसरा, 1909 से। चौथा, 1919 से। पहला, 1870 से। दूसरा, 1905 से। तीसरा, 1909 से। चौथा, 1919 से। सही विकल्प है पहला, 1870 से। प्रश्न 4, भारत विभाजन के दौरान भारत से जाने वाले किस समुदाय के थे? पहला, पारसी। दूसरा, हिंदू। तीसरा, मुस्लिम। चौथा, सिख। पहला, पारसी। दूसरा, हिंदू। तीसरा, मुस्लिम। चौथा, सिख। सही उत्तर है तीसरा, मुस्लिम। प्रश्न 5, शरणार्थी समस्या का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? पहला, मुंबई पर। दूसरा, कोलकाता पर। तीसरा, दिल्ली पर। चौथा, उपरोक्त सभी शहरों पर। पहला, बम्बई पर। दूसरा, कलकत्ता पर। तीसरा, दिल्ली पर। चौथा, उपरोक्त सभी शहरों पर। सही विकल्प है चौथा, उपरोक्त सभी शहरों पर। प्रश्न 6, शरणार्थियों हेतु राहत कार्य किए गए थे? पहला, जनसाधारण द्वारा। दूसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। तीसरा, माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली आपात समिति द्वारा। चौथा, उपरोक्त सभी के द्वारा। पहला, जनसाधारण द्वारा। दूसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। तीसरा, माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली आपात समिति द्वारा। चौथा, उपरोक्त सभी के द्वारा। सही विकल्प है चौथा, उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न 7, शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति की समस्या पर भारत पाक सरकारों के बीच सर्वप्रथम वार्ता हुई थी? शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति की समस्या पर भारत पाक सरकारों के बीच सर्वप्रथम वार्ता हुई थी? पहला, 16 अगस्त 1947 को। दूसरा, 19 अगस्त 1947 को। तीसरा, 29 अगस्त 1947 को। चौथा, 29 अगस्त 1954 को। सही विकल्प है तीसरा, 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न 8, शरणार्थियों द्वारा छोड़े गए बैंक खातों एवं लॉकरों का स्थानांतरण करना स्वीकार किया गया? पहला, 1948 में। दूसरा, 1952 में। तीसरा, 1956 में। चौथा, 1957 में। पहला, 1948 में। दूसरा, 1952 में। तीसरा, 1956 में। चौथा, 1957 में। सही विकल्प है तीसरा, 1956 में। प्रश्न 9, नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था? पहला, 1949 में। दूसरा, 1952 में। तीसरा, 1948 में। चौथा, 1950 में। पहला, 1949 में। दूसरा, 1952 में। तीसरा, 1948 में। चौथा, 1950 में। सही विकल्प है चौथा, 1950 में। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला,
सैन्य एवं प्रशासनिक अंग्रेजों पदाधिकारियों ने रिक्त स्थान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। सैन्य एवं प्रशासनिक अंग्रेज पदाधिकारियों ने रिक्त स्थान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उत्तर है सांप्रदायिक उपरवादों। दूसरा, मुस्लिम लोग के बढ़ते हुए मनोबल का अंतिम परिणाम रिक्त स्थान था। उत्तर, भारत विभाजन। तीसरा, भारत विभाजन के पश्चात लाहौर, अमृतसर तथा कलकत्ता इत्यादि बड़े शहरों में रिक्त स्थान में बदल गए। भारत विभाजन के पश्चात लाहौर, अमृतसर तथा कलकत्ता इत्यादि बड़े शहर रिक्त स्थान में बदल गए। उत्तर है सांप्रदायिक अखाड़े। चौथा, भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को जन्म दिया था। उत्तर है शरणार्थी। पांचवा, भारत विभाजन से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उम्मीद दी थी कि दोनों देश आपस में लड़कर कमजोर होंगे तथा उन्हें रिक्त स्थान कभी नहीं मिल पाएगी। भारत विभाजन से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उम्मीद दी थी कि दोनों देश आपस में लड़कर कमजोर होंगे तथा उन्हें रिक्त स्थान कभी नहीं मिल पाएगी। उत्तर है सच्ची आजादी। छठा, शरणार्थी समस्या का एक प्रमुख प्रभाव उनके रिक्त स्थान की चुनौती है। उत्तर है पूर्णवास। सातवां, 1916 में रिक्त स्थान समझौता हुआ। उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला, 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। उत्तर सत्य। दूसरा, अल्पसंख्यकों ने अपने घरों में भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली। उत्तर सत्य। तीसरा, भारत विभाजन के समय मुस्लिम तथा सिख अल्पसंख्यक समूह नहीं थे। उत्तर असत्य। चौथा, 1947 में मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों से हिंदू एवं सिख बड़े आराम से भयमुक्त होकर गुजरते थे। उत्तर असत्य। पांचवा, शरणार्थियों हेतु आजादी का आशय महीनों अथवा वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना लगा। दोहराता हूं, शरणार्थियों हेतु आजादी का आशय महीनों अथवा वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना था। उत्तर सत्य। छठा, लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, समकालीन भारत। उत्तर LS उपाध्याय। दूसरा, HV हडसन। उत्तर द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान। तीसरा, LS उपाध्याय। उत्तर समकालीन भारत। चौथा, सिख शरणार्थी। उत्तर तराई क्षेत्र, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारत विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से भयभीत होकर लोग सीमा की दूसरी तरफ किस साधन से गए थे? उत्तर पैदल चलकर। प्रश्न 2, अंग्रेज इतिहासकार मून एवं एडवान एवं हडसन के अनुसार भारत विभाजन के बाद हुए भयंकर सांप्रदायिक दंगों में लगभग कितने लोग काल के गाल में समा गए थे? उत्तर 2,50,000। प्रश्न 3, किस विद्वान का अभिमत था कि यदि भारत विभाजन न हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते? उत्तर पर्सिबल स्पीयर। प्रश्न 4, भारत पाक के बीच शरणार्थियों की अचल संपत्ति से संबंधित समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? उत्तर 1955 में। प्रश्न 5,
जनसंख्या के दृष्टिकोण से शरणार्थियों ने किस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा था? उत्तर, तराई क्षेत्र। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारत विभाजन से क्या आशा थी? उन्हें सच्ची आजादी कभी हासिल न हो पाएगी। प्रश्न 2, भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। प्रश्न 3, सर फ्रांसिस मुंडी ने जिन्ना को पत्र में क्या लिखा था? उत्तर, सर फ्रांसिस मुंडी ने 5 सितंबर 1947 को जिन्ना को पत्र लिखकर शीघ्रतापूर्वक सिखों से पीछा छुड़ाने की बात कही थी। प्रश्न 4, भारत विभाजन के पश्चात कौन सा समुदाय विस्थापन का शिकार हुआ? उत्तर, भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम तथा सिख दोनों ही समुदाय विस्थापन का शिकार हुए थे। प्रश्न 5, लाखों शरणार्थियों के लिए आजादी का क्या मतलब था? उत्तर, लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब महीनों तथा अनेक वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में अपनी जिंदगी गुजारना मात्र था। प्रश्न 6, शरणार्थी समस्याओं का कोई एक प्रभाव बताइए। उत्तर, शरणार्थी समस्या का एक प्रभाव उनके पुनर्वास की चुनौती थी। प्रश्न 7, शरणार्थी समस्या के कोई 2 परिणाम लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, शरणार्थी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति तथा दूसरा, नेहरू लियाकत समझौता। प्रश्न 8, भारत विभाजन के दौरान हुई हिंसा में कितने लोग मारे गए और कितने शरणार्थियों ने घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली थी? उत्तर, लगभग 5 लाख लोग मारे गए तथा 1045 करोड़ शरणार्थियों ने शरण ली। का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से 1947 के वर्ष को अभूतपूर्व हिंसा एवं त्रासदी के वर्ष के रूप में स्मरण किया जाता है। उत्तर, निम्नलिखित कारणों की वजह से 1947 के वर्ष को अभूतपूर्व हिंसा एवं त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। पहला पॉइंट, भारत को अंग्रेजी शासन के शिकंजे से 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में आज़ादी मिली। देश को यह आज़ादी भारत विभाजन के रूप में हासिल हुई। भारत के अनेक हिस्सों में धार्मिक उन्माद की वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए। इस हिंसा की आग में लाखों लोगों को अपनी जान जिंदगी देनी पड़ी। अनेक लोगों को अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा और करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख में परिवर्तित हो गई। पॉइंट 2, विस्थापन की वजह से लाखों की संख्या में हिंदुओं, सिखों तथा मुसलमान को अपने पैतृक निवास, ग्राम तथा शहर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अपने प्रियजनों एवं रिश्तेदारों से बिछड़कर अनेक लोगों को तो अपना धर्म तक बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रश्न 2, भारत विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, ब्रिटिश शासकों की नीति। भारत विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति उत्तरदायी थी। इस नीति का अनुकरण करके उन्होंने भारत के हिंदुओं तथा मुस्लिमों में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति भी पाकिस्तान के साथ ही थी। वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनितराम सरकार में भी मुसलमान लोग को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था। दूसरा, मुस्लिम भावनाएं। हिंदू तथा मुस्लिमों के लंबे समय तक मिलजुल कर साथ रहने के बावजूद भी भाईचारे की भावना विकसित नहीं हुई। मुसलमान अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते चलते आ रहे थे। उनकी इस भावना को मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने और बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम देश का बंटवारा रहा। तीसरा, मुस्लिम सांप्रदायिकता को ब्रिटिश प्रोत्साहन। ब्रिटिश सरकार ने 1870 से मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ किया और इसी श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा
सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखी। अंग्रेजी हुकूमत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करके मुस्लिम लीग को प्रत्येक संभव सहयोग दिया, जिसका परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। चौथा, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। अनेक बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकारते हुए उसके साथ समझौते किए, जिससे उनके मनोबल में बढ़ोतरी हुई। उनका बढ़ा हुआ मनोबल देश का विभाजन कराने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, शरणार्थी समस्या का स्वरूप क्या था? उत्तर, शरणार्थी समस्या का स्वरूप हमारे देश भारत का बंटवारा जनसाधारण के लिए अत्यधिक कष्टप्रद घटना थी। हालांकि बंटवारे से अनेक समस्याएं उत्पन्न की थी, लेकिन इस विभिन्न समस्याओं के सर्वाधिक कठिनाई अल्पसंख्यकों को थी। इन अल्पसंख्यकों ने भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम तथा वहां से हमारे देश में आने वाले हिंदू तथा सिख थे। बंटवारे के फलस्वरूप मुस्लिम तथा सिख समुदाय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्मूलित हो गए। पाकिस्तान के निर्माण के बाद जो मुस्लिम भारत में रह गए, उन्हें पहले मिलने वाली अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। मुसलमानों की सोच थी कि भारत में जो सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लागू किए गए हैं, वे उन्हें सताने के उद्देश्य से किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों ने भीषण हिंसा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। दोनों ही ओर के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र विकल्प यही शेष बचा था कि वे अपने अपने निवास स्थलों को तत्काल खाली करके चले जाएं। मुसलमानों के पास दोनों में से किसी भी देश में बसने का विकल्प मौजूद था, जबकि सिखों के समक्ष ऐसा कोई भी वैकल्पिक रास्ता न था, अर्थात उन्हें सिर्फ भारत में ही रहना था। जहां सिखों ने भारत में सहजता से रहते हुए स्थानीय लोगों पर भरोसा किया, वहीं हमारे देश में बसने वाले मुसलमान हमेशा अपने पास पड़ोसों के प्रति विसंसिक बने रहे। भारत में आए शरणार्थियों में से 54% ने नगरीय क्षेत्रों में रहना प्रारंभ किया, जिससे शहरी जनसंख्या में लगभग 41% की बढ़ोतरी हो गई। प्रश्न 2, शरणार्थियों की समस्या पर एक निबंध लिखिए अथवा शरणार्थियों की मुख्य समस्याओं के प्रभावों को समझाइए। उत्तर, भारत विभाजन की दुखद घटना के बाद पैदा हुई अल्पसंख्यकों की समस्या ने देश को हिलाकर रख दिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लगभग 25 लाख मुस्लिम तथा पाकिस्तान से भारत आने वाले लगभग 1 करोड़ गैर मुसलमान अर्थात हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यक थे। भारतीय हिस्से वाले पंजाब एवं बंगाल में लाखों की संख्या में मुसलमान थे, जिनका विस्थापन तथा पुनर्निवास सरकार के समक्ष कड़ी चुनौती पैदा कर रहा था। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों मुस्लिम पंजाब, बंगाल एवं दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बंटवारे की वजह से बड़ी कठिनाई, दुविधा तथा संकट के दौर से गुजरे। इन क्षेत्रों की मुस्लिम आबादी एक विचित्र प्रकार की सांसत में फंस गई थी। वे तथा उनके पूर्वज सदस्यों से जिस भूमि पर आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। अल्पसंख्यकों पर लगातार होने वाले हमलों से हिंसा का स्वरूप विकराल होता चला गया तथा दोनों ओर से अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र यही रास्ता था कि वे अपनी जान की रक्षार्थ अपने अपने घरों को खाली कर दें। अनेक बार तो इन्हें सिर्फ चंद घंटों के भीतर ही अपने निवास स्थलों का त्याग करने हेतु मजबूर होना पड़ा। 1947 में आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदीपूर्ण था। इस दौरान धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को परस्पर बड़ी बेरहमी से मारा। इस घटना चक्र से घबराकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय बहुल वाले क्षेत्रों से गुजरना बंद कर दिया। दोनों ओर से अल्पसंख्यकों ने अपने घरों से भागकर अस्थायी शरणार्थी शिविरों में शरण ली। प्रभावित लोगों को सीमा रेखा से दूसरी तरफ पैदल चलकर जाना पड़ा। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहां की पुलिस एवं प्रशासन अब इनके साथ बेरुखी से पेश आने लगी। इस
त्रासदी में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं अपने माता पिता से बिछड़ गए। जो लोग किसी तरह सीमा पार करने में कामयाब हुए, उन्हें भी कोई उचित ठिकाना नसीब न हो सका। इन लाखों शरणार्थियों के लिए आज़ादी का आशय महीनों तथा अनेक वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में रहकर अपना जीवन गुजार देना मात्र था। प्रश्न 3, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए अथवा भारत विभाजन के किन्हीं 5 कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे। पॉइंट पहली, ब्रिटिश शासकों की नीति। भारत विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति उत्तरदायी थी। इस नीति का अनुकरण करके उन्हें भारत के हिंदुओं तथा मुस्लिम में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति भी पाकिस्तान के साथ ही थी। वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनितरम सरकार से भी मुसलमान लोग को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था। दूसरी पॉइंट, मुस्लिम भावनाएं। हिंदू तथा मुसलमानों के लंबे समय तक मिलजुल कर रहने के बावजूद भी भाईचारे की भावना विकसित नहीं हुई। मुसलमान अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते चलते आ रहे थे। उनकी इस भावना को मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने और बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम देश का बंटवारा रहा। तीसरी पॉइंट, मुस्लिम सांप्रदायिकता को ब्रिटिश प्रोत्साहन। ब्रिटिश सरकार ने 1870 से मुसलमानों को संरक्षण देना प्रारंभ किया और इसी श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशील रखी। अंग्रेजी हुकूमत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करके मुस्लिम लीग को प्रत्येक संभव सहयोग दिया, जिसका परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। चौथा, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। अनेक बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकारते हुए उनके साथ समझौते किए, जिससे उनके मनोबल में बढ़ोतरी हुई। उनका बढ़ा हुआ मनोबल देश का विभाजन करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर गया। पांचवा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को सम्मिलित किए जाने का परिणाम शासन की कार्यकारिणियों में विभाजित के रूप में उभरा। इस विभाजन के कारण सरकार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी रोक लगाने में असमर्थ रही तथा मजबूरीवश कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करने का बाध्य होना पड़ा। यहाँ अध्याय 1 समाप्त हुआ।